बच्चों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है मैथिफाई क्लासेस में। उम्मीद है आप लोग शानदार जिंदाबाद ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम क्लास में करेंगे, कल हमने किया था थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था। अब हमें करना है सेकंड और बाकी के पार्ट्स भी है जो आप लोग करेंगे, लेकिन मैं इसमें चीज़ें बताने वाला हूँ क्वेश्चंस कैसे। लेकिन मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको सॉल्यूशन भी बताया था और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो भी बताया था। और उसमें आज जो मैं बताने वाला हूँ, आज मैं आपको पूरा इक्वेशन सॉल्व नहीं करूँगा। सॉल्व आपको करना है, इक्वेशंस बनाते कैसे हैं वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो फटाफट से हम क्लास स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें भी नहीं होंगी। और आज जो है हम 3.2 एक्सरसाइज भी ख़त्म कर लेंगे, लेकिन 3.2 में जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं वो आपके लिए होमवर्क के लिए रहेंगे। मैं अभी बता दूँ 3.3 में जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस है वो आपके लिए होमवर्क में रहेंगे। ये दो क्वेश्चन मैंने 3.2 के लिए हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, समझ लेना। लेकिन वो क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क में हो जाएंगे। 3.3 एक्सरसाइज जो एलिमिनेशन मेथड है उसमें आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो वो जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस है वो आपको करने हैं, वो आपको होमवर्क के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चंस, चलो मैं इस दोनों क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके भी दिखा दूंगा, खैर कोई बात नहीं है, ठीक है। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम, ठीक है। चलो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीज द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड दैम, ठीक है। तो अब करना क्या है हमें भाई, एक लार्ज है, लार्जर और एक स्मॉलर है, एक स्मॉलर है एक लार्जर है, दोनों का जो सप्लीमेंट्री एंगल बन रहा है वो एक है 18 डिग्री का, ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि आप लोग अब स्टेटमेंट बना सकते हैं। आप लोग की फर्स्ट में मैंने बता के दिखा दिया था स्टेटमेंट कैसे बनाना है, इसमें मैं आपको डायरेक्ट इक्वेशन बना के दिखा देता हूँ। तो इसका जो बनेगा हमारे पास में भाई, एक लार्ज है और एक स्मॉल है, तो x प्लस वाई बन जाएगा 18 और एक स्मॉलर में बनेगा x माइनस वाई इक्वस टू में 18। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। एक आ गया हमारे पास में x प्लस वाई इक्वस टू 18, एक आ गया x माइनस वाई इक्वस टू में 18, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जल्दी से इसको सॉल्व करके देखो स्पीड में। जल्दी करो भाई, सॉल्व करो जल्दी से। जल्दी करो, जल्दी करो सॉल्व। तो हमारे पास में हो जाएगा, एक सेकंड रुकना जरा, ये ना, अच्छा लार्जर, लार्जर के लिए 180 का होगा यहाँ पर, लार्जर के लिए 180 डिग्री होगा, इसके लिए 18 डिग्री हो जाएगा, खैर कोई नहीं, सॉरी। तो लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीज, यानी कि बड़ा है स्मॉलर बाई 18 डिग्री से, ठीक है। चलो तो इक्वेशन नंबर ये कर देते हैं फर्स्ट और ये कर देते हैं हम सेकंड, सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। तो ये हो जाएगा हमारे पास में x इक्वल्स टू में, क्वेश्चन नंबर सेकंड से कर रहे हैं हम इसको सॉल्व, तो 18 माइनस वाई हो जाएगा। ये हमारे पास में एक x की वैल्यूज आई है, x की वैल्यू को हम सेकंड में पुट करते हैं,
तो ये कितना हो जाएगा 18 माइनस वाई प्लस वाई इक्वल्स टू में ये क्या आ जाएगा हमारे पास में 180 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो माइनस का वाई प्लस का वाई क्या हो जाएगा कैंसिल, एक सेकंड, ये प्लस का वाई होएगा क्योंकि ये माइनस का वाई था ना, प्लस का वाई हो जाएगा। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा 18 प्लस में 2y इक्वल्स टू में 180, 2y इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा ये 180 माइनस 18। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा 2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2, 180 में से 18 जाएंगे तो हमारे पास में क्या बचेगा, ये आ गया हमारे पास में 2, 6 और 162। तो 2y इक्वल्स टू में 162, आप लोग खुद भी करके देख सकते हैं। 180 को 18 से करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 261। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं प्रूफ के साथ चलता हूँ। तो यहाँ पर करेंगे 2 8 16, 2 1 1, वाई की वैल्यू कितनी आ गई 81। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वाई की वैल्यू इसको पुट करो तो x प्लस में 81 तो में 180 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 180 माइनस 81। तो x की वैल्यूज आएगी हमारे पास में कितना, ये हो जाएगा हमारे पास में कितना 9, और 17 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास में, कितना आएगा 9 ही आ जाएगा। x की वैल्यू आई है हमारे पास में 99, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई है। आगे चलते हैं, देख लो एक बार, साइड हो जाओ। चलो अब देखो आगे वाला जो इक्वेशन है ना, ये सेकंड वाला जो पार्ट है, ये एग्ज़ाम में इतनी बार रिपीट हो चुका है, ये इतनी बार रिपीट हो चुका है एग्ज़ाम में किसी को पता भी नहीं है, बहुत बार रिपीट हो चुका है, मुझे तो खुद नहीं पता कितनी गिनती कितनी बार रिपीट हुआ। तो हमारे पास में जो ये वाला इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 5, ये mi लिख लेना भाई, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। A fraction become 9/11 if added both the numerator and denominator if 3। जब हम न्यूमेरेटर हर और अंश और हर, हिंदी वाले बच्चों के लिए, जब हम अंश और हर दोनों में 3 जोड़ते हैं तो हमारे पास में 9/11 बन जाता है। यानी कि जब हम 9/11 न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड करते हैं तो हमारे पास में 9/11 बनता है। तो देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को भाई, ये हो जाएगा हमारे पास में x प्लस 3 और यहाँ हो जाएगा हमारे पास में y प्लस 3, ये इक्वेशंस बनेंगी। तो क्या हो जाता है हमारे पास में 9/11। यहाँ तक कोई दिक्कत है। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड में बोला गया है कि अगर हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में, अंश और हर दोनों में अगर हम 2 को ऐड करते हैं, एक सेकेंड, मुझे क्वेश्चंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई तो दिक्कत हो गई क्वेश्चंस में। तो यहाँ 2 लिख लेना, यहाँ 2 था, यहाँ 3 है, यहाँ 2 ऐड करना है। चलो अब देखो, तो हम 2 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 1 बनेगी, वही बना नहीं है अभी,
सेकेंड पार्ट बोलिए इसमें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम 3 ऐड करते हैं तो हमारे पास में इक्वेशन ये 5/6 का फ्रैक्शन बनेगा। तो बनाओ इसको भाई, 5/6 का फ्रैक्शन अगर मैं x प्लस 3 करता हूँ अपॉन में y प्लस 3 करता हूँ तो हमारे पास में क्या बनेगा, 5/6 बनेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बनेगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखो इसको सॉल्व करना है, इसकी सॉल्यूशंस आपको करना है, इक्वेशंस मैं बना रहा हूँ, ठीक है। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये इसके पास चला जाएगा तो ये आ जाएगा 11x प्लस 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 9y प्लस 2। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे ही करो, 6x प्लस 3 इक्वल्स टू में 5y प्लस 3, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई करो, 11x प्लस 22 9y प्लस 18, यहाँ पर भी करो, ये हो जाएगा 6x प्लस 18 5y प्लस 15। ये चीज़ क्लियर हो गई है। चलो अब हो जाएगा 11x प्लस 22, इसको इधर भेज दो, ये ऐसा करो 9y इधर आ जाएगा, 22 उधर चला जाएगा, 18 माइनस में 22, ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा 6x माइनस 5y इक्वल्स टू में 15 माइनस 18 हो जाएगा, ठीक है भाई, 15 माइनस 18 हो जाएगा। यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगी, 11x माइनस 9y और यहाँ पर क्या बनेगा माइनस का 4, यहाँ क्या आएगा 6x माइनस 5y और माइनस का 3। हमारे पास में 2 इक्वेशंस बनी है, मैं ऊपर का रफ कर रहा हूँ। तो ये बनी है इक्वेशन हमारे पास में 11x माइनस 9y इक्वल्स टू में माइनस का 4, ये इक्वेशन नंबर बनी है फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन बनी है 6x माइनस 5y इक्वल्स टू में माइनस का 3, ये इक्वेशन नंबर बनी है सेकंड। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? ये हमारे पास में इक्वेशंस बनेंगी, ठीक है। क्योंकि अब आप लोगों को लगा होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में x प्लस ये क्यों कर लिया आपने, बेटा इसने खुद बोला है, इसने अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम 2 या 3 ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास में फ्रैक्शन ये 9/11 में ऐड करने के लिए नहीं बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि अगर हम x और y ऐसा समझ लो, कोई वैल्यूज़ हम यही लेंगे ना, कोई इंटीजर लेंगे तो x y लेंगे, x और y में अगर हम ऐड करते हैं तो एक फ्रैक्शन बनता है ये, ठीक है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर करी थी। तो ये हमारे पास में एक इक्वेशन थी, फटाफट से जल्दी से कर लो इसको, उसके बाद हम चलते हैं ज़रा आगे की तरफ। बाकी जो क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क है। चलो अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब जो हम करने वाले हैं वो एलिमिनेशन मेथड करने वाले हैं। एलिमिनेशन मेथड के मैं कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ आपको, वैसे तो आप लोगों को आते ही है क्योंकि एक्सपर्ट हो चुके हो आप लोग इस चीज़ में, है कि नहीं है? क्योंकि आप लोग एक्सपर्ट हो चुके हो, मैं जानता हूँ आप लोगों को। आप लोग इंट्रोडक्शन वाला पार्ट एकदम बढ़िया करके आए हो, समझ के आए हो, और मुझे लग रहा है कि 1-2 बार देख के भी आए हो, ठीक है। अब मैं आप लोगों को, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि कुछ बच्चे के डाउट्स आ रहे थे कि सर आपने 3.1 एक्सरसाइज में कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में थोड़ा सा और अगर बता देते तो अच्छा हो जाता हमारे लिए, ठीक है। तो मैं आपको वो चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है, आप लोग इंट्रोडक्शन का जो नोट्स बनाए हैं उसी में जा कर के ऐड कर लेना उस चीज़ को, ठीक है। देखो पहले हम
इस इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं। इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट, हालांकि कुछ दिक्कत नहीं होगी इसमें। कंसिस्टेंट कब होगा, इनकंसिस्टेंट कब होगा, उस चीज़ को हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, एक होता है हमारे पास में, लाइन खींच लेते हैं यहाँ पर, एक आता है कंसिस्टेंट, एक आता है हमारे पास में इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, एक आता है कंसिस्टेंट और एक आता है इनकंसिस्टेंट। स्पेलिंग गलत हो गई है यहाँ पर। कंसिस्टेंट का, इनकंसिस्टेंट सिर्फ एक ही केस में होगा। वो केस कौन सा होगा, जब हमारे पास में, यहाँ पर देखो, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, मैंने कहा था उस तीन में से ही कोई बनेगा। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कैसे बनेगा, जब हमारे पास में अगर हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन बनती है। क्या बनती है, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन यानी A1/A2 और B1/B2 नॉट इक्वल होते हैं, तब हमारे पास में कंसिस्टेंट बनता है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट चीज़ बनती है कि A1/A2 और B1/B2, ये क्या होते हैं हमारे पास में, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। सेकंड आता है हमारे पास में A1/A2, B1/B2 और C1/C2 जब वाली कंडीशन जब बनती है, जब कौन सी कंडीशन बनती है, को इंसिडेंट वाली कंडीशन बनती है, तो हमारे पास में कंसिस्टेंट बनेगा। इनकंसिस्टेंट कब बनेगा, ये भी मैं बता देता हूँ। इनकंसिस्टेंट बनता है जब हमारे पास, मैं बताया था एक ही कंडीशन होगी जो इनकंसिस्टेंट बनाएगा, वो रहेगा हमारे पास A1/A2, B1/B2, C1/C2, ये वाली कंडीशन। ये वाली कंडीशन कब बनेगी, पैरेलल लाइन के लिए, ये बनेगी हमारी पैरेलल लाइन के लिए, ये बनेगी इनकंसिस्टेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत है, ये चीज़ें थी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो चलो आगे चलते हैं फटाफट से, जल्दी से, स्पीड में, जल्दी से नोट कर लो इसको। चलो रफ कर रहा हूँ मैं इसको। 3.3 एक्सरसाइज करते हैं, और मैंने आपको एक क्वेश्चन बनाना सिखा दिया है, तो आप लोग उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। दूसरी चीज़, आप लोग एग्जांपल्स भी करेंगे। ठीक है, आप लोग एग्जांपल्स भी करोगे। मेरी बात सबको समझ में आ रही होगी कि आप लोगों को एग्जांपल्स भी करना है, एग्जाम्पल भी करना है। चलो 3.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जल्दी से। एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है भाई, चलो देखो, इसमें फर्स्ट एक क्वेश्चन जो दे रखी है हमें, वो दे रखी है क्या, x + 5 इक्वल्स टू में दे रखी है 5 एंड
2x माइनस 3y इक्वल्स टू में दे रखे हमें 4। ठीक है, बहुत ही अच्छी और सावधानी से समझना है क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं हमारे। तो अब इसको करते हैं हम x प्लस वाई, इसी को मैं करना सिखाता हूँ। सॉल्यूशन लिखेंगे अब हम, यहाँ लिख देंगे द गिवन इक्वेशन इज क्या क्या दे रखा है, x प्लस वाई इक्वल्स टू में 5। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2x माइनस 3y इक्वल्स टू में 4। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? विलोपन विधि से। चलो अब आता है हमारे पास में इसको सॉल्व करना है। देखो एक चीज़ देखो, अब इसमें मैंने बताया था कि हमें इक्वल करना है कुछ पार्ट्स को। ठीक है, इक्वल कैसे करेंगे भाई, ये 2x है, हमें इसको भी 2x बनाना है। ये 2x दे रखा है, इसको भी 2x बनाने के लिए क्या करेंगे भाई, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कर दो मल्टीप्लाई। चलो देखो इधर x प्लस वाई इक्वल्स टू में 5 और 2x माइनस 3y इक्वल्स टू में 4 दे रखा है। अब यहाँ पर लिख देंगे हम, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पर लिखो मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, 2 से गुना करने पर समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर, तो लिखिए करेंगे अब हम 2x प्लस 2y प्लस 2 में 10 हो जाएगा भाई, मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसको। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x माइनस 3y प्लस 2 में 4। चलो अब होती है असली चीज़ें, यहाँ से स्टार्ट होता है एलिमिनेशन। ये प्लस का है, ये माइनस, प्लस ये माइनस का है, ये प्लस हो जाएगा। नीचे वाली साइन चेंज होती है, ये देखो ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा। ये प्लस का, ये माइनस का कैंसिल, प्लस और प्लस प्लस हो जाता है। 3 और 2 क्या हो जाएगा 5y, 10 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास में 6। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई हमारे पास में, y की वैल्यूज़ क्या आएगी, जल्दी बोलो। y की वैल्यू आएगी 6/5, ये आ गई y की वैल्यूज़। अब हमें निकालना क्या है, x निकालना है। तो x निकालेंगे यहाँ से। चलो भाई स्टार्ट हो जाओ, x निकालो। तो x के लिए क्या होगा, किसी पर भी एक वैल्यूज़ रख दो। मैं यहीं पर रख देता हूँ x प्लस 5/6 इक्वल्स टू में 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6x प्लस में 5 इक्वल्स टू में 30। 6x इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा 30 माइनस 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6x इक्वल्स टू में, इक्वल्स टू में 25। तो x की वैल्यू क्या आएगी 25/6। ये वैल्यू समझ क्वेश्चन सॉल्व कंप्लीट। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, नो दिक्कत। तो ये होता है हमारे, और बाकी के इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को करने हैं, और बहुत इजी क्वेश्चंस है इसमें, और एग्जांपल्स जरूर करने हैं। तो ये होता है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। 3.3 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई हमारी, और ये 3 चैप्टर भी हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। कल जो हम करेंगे वो 4 चैप्टर करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यानी द्विघात समीकरण। तो उम्मीद है क्लास भी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अब हम कल जो करेंगे 4 चैप्टर करेंगे, और आप लोग तैयार रहना है आप लोगों को 4 चैप्टर के लिए। उसमें भी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट बहुत अच्छे इंट्रोडक्शन है, उसमें भी आप लोगों को इंट्रोडक्शन पहले करना है कंप्लीट, उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चंस पर आना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।
ठीक है ना। और इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना आप लोग, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस नहीं करोगे, मेरा सिर्फ वीडियो देख के चले जाओगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ एक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। वीडियो देखा, कुछ नहीं करा, फ़ायदा नहीं है, कुछ भी पानी हो गया सब कुछ। तीसरी चीज़, दूसरी चीज़, पहली चीज़ तो बोल दी, दूसरी चीज़ क्या है कि अगर कोई बच्चा डायरेक्ट एक्सरसाइज नंबर 1 से आया है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। उसको मेहनत, ये नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर वो एक ही बार एक वीडियो, भाई 1 आवर की मैंने पूरी इंट्रोडक्शन की वीडियो 1 आवर प्लस की है, 1 आवर प्लस की वीडियो है। वो इंट्रोडक्शन मैंने क्यों दिया है उस चीज़ की, भाई चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्यों होता है, क्योंकि हमें चैप्टर को पूरा तरीके से समझना है। मैंने उसमें पूरा जो मैंने क्या बताया था कि उस 3rd चैप्टर में जैसे कपड़ों को पूरा निचोड़ देते हैं ना, वो पूरा निचोड़ बता दिया उसके अंदर, ठीक है। और मेरे को यहाँ पर ये एलिमिनेशन बताने की ज़रूरत नहीं थी, आप लोग तो को पता है, बताने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बताऊँगा मैं तो इसीलिए आप लोग प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छा प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छे से पढ़ो, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।